विचार करने वाला। आप एक एक हिसाब किताब, उस जमाने में यमराज के 2 दूत होते थे, कौन थे? चित्रगुप्त। उस जमाने के चित्रगुप्त तो वर्तमान के चित्रगुप्त तुम ही हो। ये भाव ये आप वो चीज को ऐसी अहमियत समाज में ये जाना चाहिए। आपको समाज आपके साथ खड़ा हुआ दिखना चाहिए। काम की गुणवत्ता समाज आपका आपके साथ खड़ा दिखेगा। काम की गुणवत्ता आपने गिरदावली की, ये निश्चित है कि कभी कुछ हो जाता है, ऊंच नीच होती जब काम करते बहुत सारी चीजें, लेकिन फिर भी मेरा मानना है यदि ईमानदार व्यक्ति है तो, क्योंकि सत्य हमेशा परेशान हो सकता है, प्रताड़ित हो सकता है, लेकिन सत्य कभी पराजित हो नहीं सकता। और इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने काम की गुणवत्ता और धारदार बनाओ कि आप एक न एक दिन जब भी हमको जरूरत, इमरजेंसी जरूरत पड़ती है, अभी तत्काल में आ गई बात सोयाबीन की, कुछ नुकसानी हो गई, जहां धान का एरिया तो वहां नुकसानी हो गई, तो फिर कौन याद आता है? फिर कौन याद आता है? उधर किसान हमको घेरता है, हम बोलते हैं हम सर्वे कराएंगे, और सर्वे कौन करेगा? सर्वे कौन करेगा? सर्वे हमारी यानी पटवारी के साथ आप काम करने वाले तो आप ही हो, तो आपकी उपादेयता इतनी होनी चाहिए। ये संभव है, ये बातें आपको लग रही है कि बात कौन सी कर रहा है? आप तो मेरे को तो पहले बता नहीं कि आपको आओ, और मैं तो आ गया, लेकिन मैं जानकारी आपको अंदर तक की दे रहा हूं कि आप हमारी मजबूरी बन जाओ तो आप उसी दिन जीत जाओगे। ये हमारी मजबूरी बनने आने क्या, आपकी गुणवत्ता इतनी जो हमें याद आना चाहिए। जैसे ऑफिस में कोई अच्छा काम करने वाला है, जैसे मैं ही आता हूं, एक फोन लगाता मुश्किल से, मैं तो अभी मैं कार्यालय के पूरे लोगों के नाम नहीं जानता जो 24 घंटे मेरे साथ रह रहे, लेकिन फोन एक ही लगाऊंगा, मुझे पता है एक को फोन लगाऊंगा सारा काम हो जाएगा। आप भी उतने इंपॉर्टेंट व्यक्ति बन जाओ, और कोई बनना कठिन काम नहीं। आपके, मैं युवा हूं, दुनिया बदलने की क्षमता रखते हो, आप युवा हो, आप सब कुछ करने की क्षमता रखते हो, और दुनिया में पैसों से अपने आप को कभी मत आंकना। ये जो शर्तें लिखी ये आपकी बहुत महत्वपूर्ण शर्तें। पैसा आवश्यक है, लेकिन पैसा जरूरी नहीं है। आपका कर्म यदि ईमानदारी का है, पैसा पीछे पीछे भागा चला है, सब आपको करेंगे। ये बात हो सकता है कि आपको कोई को लगेगा अरे तो आध्यात्मिक बात हो गई, लेकिन ये आध्यात्मिक नहीं, ये पुरुषार्थ की बात। इसी में आपसे कह रहा हूं कि आप ये काम करते हुए, और इस बात आपका एक पूरा जो संगठनात्मक ढांचा है उसका एक, अभी तो आपने पहली ये बैठक ऐसी कितनी करेंगे अभी तक? भोपाल में हुई ऐसे संभागवाद से बैठक कर लो एक बार, फिर मुश्किल से 200-300 लोगों का प्रशिक्षण करो, एक पूरे 200-300 लोगों का, क्योंकि पहले आप परिवार भाव पैदा कर लो। 200 की जगह 200 से कम नहीं हो, 300 से कम नहीं हो जाए, फिर 1000, 2000, 5000 चल जाएंगे, लेकिन उसका प्रॉपर वे 1-2 दिन साथ में रुको, उसकी पूरी व्यवस्था, आपकी संरचना, अर्थ कोई भी चीज के आड़े नहीं आती है। मैं व्यक्तिगत मानता भी हूं, जानता भी हूं, और इसको मैं उदाहरण सहित, लेकिन आज वो समय नहीं है, समझा सकता हूं कि अर्थ आड़े नहीं आता। हमारा कर्म यदि ईमानदारी का है तो सारी चीजें पीछे पीछे चलने लगती। इसलिए आप ऐसा प्रशिक्षण करो। समझ वाले लोग इसमें, अभी तो आपके अंदर कोई अन्य प्रकार का भेदभाव नहीं। अभी तो आज इतनी अच्छी स्थिति, ये अमित को उठा के पीछे बिठा दो, पीछे वाले को यहाँ उठा के बिठा दो, तो भी आपको अपमान नहीं लगेगा। लेकिन कुछ दिनों बाद जब संगठन का स्वरूप बड़ा होगा तो फिर ये बात आती है, अरे वो मंच, जो मंच, मेरा स्वागत, इसके पीछे कभी मत भागना। यदि तुम मालाओं के पीछे नहीं भागोगे तो तुम्हारे पीछे मालाएं अपने आप दौड़ेंगी। ये सूत्र मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप 1 वर्ष के हो, 5 वर्ष के होते तो नहीं देता, अभी पैदा ही हुए हो तो 9 महीना मोड़े मोड़ा होता है, तो इसलिए मैं दे रहा हूं। इसलिए आप अपने आप पर भरोसा करते हुए एक दूसरे को परिवार भाव के साथ सही व्यवस्थित काम की गुणवत्ता बढ़ाकर कार्यालय की भी मजबूरी बनो, सरकार की भी मजबूरी बनो, काम को भी गति दो। इस प्रकार के भाव से काम करेंगे तो हम एक एक बातों को
बहुत जल्दी आपके इस ज्ञापन को, आपके प्रतिनिधिमंडल को, अभी हमारी लोकसभा चलेगी या तो उसके बाद में या बीच में, जैसा भी अपन तय कर लेंगे, एक बार मैं आपको मंत्री जी के साथ बिठाऊंगा और एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं चर्चा करके फिर आपको मंत्री जी के साथ हम बैठ लेंगे। उसमें क्या क्या अहर्ता है, क्या उसमें, चूंकि यहाँ बहुत सारे लोग हमारे इछावर के भी आए हैं, मंत्री जी के क्षेत्र के, उनके गांव के ही आए हैं। तेरे गांव के मंदिर में बैठक ली है मैंने, है नहीं? तो मैं तो भैया गांव बार रहा हूं, तो इसे वैसा भी अपन करते और उनको शॉर्ट आउट करते जाएंगे। और एक सिद्धांत, वैसे मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मेरा भी मन मानत नहीं का करूं। भगत सिंह का एक सिद्धांत था कि 1 रुपए की लड़ाई लड़ो, यदि चवन्नी यानी 25 पैसे मिलते हैं तो उसको जेब में रखो और 75 पैसा की फिर लड़ाई लड़ो। ये उसका प्रकार है। पहले ही दिन में सब कुछ हो जाए ये संभव नहीं। अभी तो हमें ये पता, अब मैं तो चूंकि खेती किसानी से जुड़ा व्यक्ति हूँ गाँव से, तो बहुत सारी चीजें हमको भी विधान समझ में नहीं आती। तो पहले हम मजबूरी बने, हम प्रमाणिक बने, हम कार्य के प्रति वो रहे और इन बातों को जो जो आपकी ज्ञापन की सारी मांग जाए। पहली मांग यदि हो गई तो नीचे की 4 तो अपने आप हो गई, ये समझ। तुम जो बोल रहे हैं ना मातिक वाली, मैं कहा भाई विधा से निकलो। मैं भाई से अभी जहां से जन्म हुआ था, मतलब जन्म होने का अर्थ जैसे तुम संगठन के से मैं संगठन का, तो मैंने जो 500, 800 और 1000 की नौकरियां करते थे हमारे जमाने में, दिग्विजय सिंह का जो दुर्दांत जमाना था, उस जमाने में हमने लड़ाइयां लड़ी, हम जेल में गए। आज वो 500 वाले 70,000 रुपए पा रहे हैं। ये बात उनके जीवन की स्थायी व्यवस्था, अन्य चीजें कर दी। सपने में नहीं सोच सकते थे वो। एक नारा हम लगाते थे, समान कार समान वेतन, कोई कल्पना नहीं करता था। सम्मेलन की बात आई, कोई समझता तक नहीं था, लेकिन इन सब मुद्दों को हमने विधिवत ले जाने का काम किया है। इसलिए मैं कह रहा था कि मेरे को ढूंढा किसने, मैं और कोई कारण से नहीं पूछ रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से और आपको जीत कोई दूसरा नहीं, आप अपने ही कारण जीतोगे। ये सबसे मूल बात है, अपने ही कारण, आपका संकल्प, एक दूसरे पर भरोसा, अपने काम की प्रामाणिकता, और इस प्रामाणिकता को जब नीचे तक ले जाएंगे तो हम भी मजबूर होंगे, नहीं फलाने का काम बहुत अच्छा है, सुजान बहुत अच्छा है, इसका काम अच्छा है, तो वैसा काम करेंगे। अमित अच्छा काम है, उसको लाना है, तो लाने की विधा तो यही है, प्रकार यही है। आने वाला जमाना भी तुम्हारा ही है, और इसलिए अब तो आगे मोदी जी ने जो संकल्प लिया है कि हम ऐसे युवाओं को आगे लाएंगे, मुझे आप में दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आज आप इस काम से कई, इनमें से अधिकतम तो पटेल ही लोग हो गए गाँव के। अरे मेरे दद्दा हो मत बताओ, मैं भी जाना तो गांव से ही निकलो होते से। पटेल का ये थोड़ी कि माल गुजार ही रहे, पटेल आने पटेल ही आने, गाँव में 2 एकड़ भी रहे, 5 एकड़ भी रहे, छोटी मोटी दुकानदारी भी कर रहा है, तो पटेल कहूँ ना कहूँ, क्योंकि आपके अंदर जोश जुनून है। ब्याह कितों के नहीं भाया बता, मुझ के लड़ तो ज्यादा ले आओ, तो चिंता मत करियो। अब है तो आधों के ब्याह तो जय में हो जाए। अरे सर ब्याह है वो मोड़ा, लेकिन मैं ये वादा कर रहा हूं, आज से 10 साल बाद मिलना तुम मेरे को। आज जो अपना उपहास उड़ाएंगे, आगे चल वो लाइन में लगे रहेंगे कि मुझे भी भगवान सर्वेयर बनवा दे। ये बात आपकी है, ये प्रमाणित करो ये, लेकिन आपके संगठन की ताकत तो होना चाहिए। इसलिए आप सब पूरी प्रामाणिकता के साथ संगठन की ताकत, अपने अपने और जनप्रतिनिधियों के साथ सकारात्मक व्यवहार आपका रहना चाहिए। भ्रम में आने की जरूरत नहीं। आपके बीच में कोई विरोधी आ जाएगा, वो गाली देगा 10, अरे अपन सरकार की ऐसी कर देंगे, ये कर देंगे, उनके भ्रम में आने की जरूरत नहीं है। वो कुछ नहीं कर सकते। अरे बे तो बे ही नहीं बच रहा है, बिहार में तुमने देख ही लाओ, तो फिर बेकार करेगा। तो भ्रम में आने की जरूरत नहीं। आप पूरी ताकत में,
हम अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। भ्रम में आने की जरूरत नहीं, कर्म करने की जरूरत है। पार्टी के जो भी जनप्रतिनिधि, उनसे सकारात्मक व्यवहार, वो किसी भी स्तर के रहे, वो चाहे जनपद के रहे, जिले के रहे, वो हमारे पार्षद रहे, वो हमारे नगर पालिका के रहे, वो हमारे विधायक रहे, सांसद रहे, हमारे मंत्रीगण रहे, मुख्यमंत्री जी रहे, सबके प्रति एक सकारात्मक रुख हमारा होना चाहिए। और उनसे कह के कई चीजें नकारात्मकता में नहीं मिलती, कई चीजें सकारात्मकता में मिलती है। भाव को मन में, और ये भाव भी नहीं आना चाहिए कि भैया फलाने, अरे वो तो अमित के करीबी थी, अमित ने जिंदगी में पहली दान मुझे देखो, गलत तो नहीं कह रहा हूं। हाँ नहीं, मैं तो बता रहा हूं कि इस प्रकार के भाव, ये कोई रिलेशनशिप वाला काम नहीं, ये तो प्रैक्टिकली बात है। जहां समस्या होगी, जहां निदान दिखेगा, वहां आदमी जाता, हम भी जानते। लेकिन आपका निदान सरकार में है, और युवाओं को यहां तक भी भारतीय जनता पार्टी लाई है, और आगे भी भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। इसलिए हमने पूरे प्रदेश रोजगार मेले चल रहे हैं, अनेक युवाओं में कई रोजगार मेलों में गया, और कई को करने का काम, इतनी सारी फैक्ट्री हर महीना आ रही, उनका काम हम अलग से कर रहे हैं। आपकी इस प्रकार की समस्या, उसको भी सही दिशा में ले जाने का काम करेंगे। और एक बात बताओ, मेरी बातों में तुम्हें गप्पे तो नहीं लग रहे? नहीं सही बता रहे? नहीं, मैं तो बंद हो जाए, नहीं है ना? तो और जो रुके हैं वो पछता तो नहीं रहेगा, अरे यार लेट हो गए, तो जो चले गए उनको भी बता देना कि आगे रहेंगे। तो अभी तुम्हारे संभागीय पूरी बैठक हो जाए, प्रशिक्षण तुम्हारा हो जाए, एक प्रतिनिधि मंडल 5-10 लोगों का, वो अलग से चर्चा करके एक दिन मंत्री जी के साथ अपन बैठ लेते, और फिर उसके बाद रास्ता तो चलने के बाद अपने आप बनता है। तुम सोचो कि पैदा होते ही सरंगल लगा मोड़ी मोड़ा, तो यहाँ सो नहीं हो मेरे दद्दा हो, अब तो चलन लगो। और चलते चलते, क्योंकि मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, लेकिन तूफान भी वहां हार जाते हैं जहां कत्तियां अपनी जिद पर होती है। भरोसा यदि ईश्वर पर है तो नसीब का लिखा पाओगे, लेकिन भरोसा यदि खुद पर है तो ईश्वर वही लिखेगा जो तुम चाहोगे। आज तुमने चाह लिया है कि मैं स्थायी सर्वेयर हो गया हूं, तो आप हो गए हो, ये मान के काम करो और उसी दिशा में काम करो। और इसलिए मैं ये भरोसा वैसे ही नहीं कह रहा, आप सब अनेक उदाहरण दे सकता हूं। एक बात बताओ, दशरथ मांझी के नाम सुना है? कौन है जी? माउंटेन में क्या करो थे जाने? पहाड़ खोद दिया था। काय से खोदो? जेसीबी से? काय से खोदा था? अच्छा, दशरथ मांझी को काम कठिन है कि तुमरो काम कठिन है? आवाज नहीं आ रही? तो मेरे दद्दा बहुत पढ़े लिखो नहीं, तो तुम तो पढ़े लिखे भी हो। अपने आप पर भरोसा रखो, दुनिया में आपको कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि तूफान में ताश का घर नहीं बनता, यूं किसी का बिगड़ा मुकद्दर नहीं सुधरता। मत रो मेरे युवा अपने नसीब पर, क्योंकि एक दिन में कोई फकीर और एक दिन में कोई सिकंदर नहीं बनता। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप जीतोगे। हार और जीत केवल मन की सोच पर निर्भर है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। आप जीतोगे इस भाव के साथ और पूरी ऊर्जा के साथ, एक दूसरे पर भरोसा रखते हुए। और एक दान मुझे अपने घरों में भोजन जरूर करा दियो। जी बता दे, अब कहाँ भोजन करता आ रहा है? बस अभी कहाँ भोजन करते आ रहे हैं? हाँ तुम समझ लो, ये सही बार भैया हूं मैं, तो चिंता मत करो, मैं कह नहीं रहा। और ये बात मैं प्रैक्टिकली हूं, इसलिए मैं ये प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं। आप सबने विश्वास किया, उसके लिए संगठन को विश्वास, आपका विश्वास इस पर होना चाहिए, इसका विश्वास उस पर होना चाहिए, एक दूसरे के पारस्परिक। और आपकी 5 सूत्री मांग है। सबसे पहले तो 5 सूत्री नीचे से तो हम ऊपर करवा ही लेंगे, लेकिन पहली सबसे प्रमुख मांग है, ये बात ध्यान रखना, ये सबसे प्रमुख है। बाकी तो धीरे धीरे सब होती रहेंगी। और अपन बहुत जल्दी माननीय मंत्री महोदय के साथ, जिस दिन मैं भोपाल में हूँ उस दिन आ जाना, तो अपन बैठ लेंगे।